हमारा 7th सेम का सब्जेक्ट है MCT, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स। ये सब्जेक्ट जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है, यानी कि आगे चल के अगर आप लोग MBA वगैरह करते हैं तो उसमें आप इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें मैनेजमेंट यानी कि आगे चल कर आप देखेंगे इसमें कि जैसे कोई बिज़नेस सेटअप करता है, कोई एंटरप्रेनर होता है, यानी कोई नया अपना बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर रहा है, इंडस्ट्री वगैरह स्टार्ट कर रहा है, तो उसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और किस तरीके से वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को या अपनी जो भी बिज़नेस वगैरह हैं उनको किस तरीके से चलाया जाता है और कौन सा तरीका है जो बेटर माना जाता है, और जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनका इसके बारे में क्या सलाह दी है उन लोगों ने। और ये सब मटेरियल जो है आप इसमें बेसिकली पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इसमें प्लानिंग जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि प्लान हम किस तरीके से करेंगे। अगर हम कोई बिज़नेस वगैरह हम सेटअप कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम सेटअप कर रहे हैं, तो बेसिकली हम प्लान किस तरीके से करेंगे कि भाई जिसको हिंदी में कहते हैं उसका क्रियान्वयन हम कैसे करेंगे, किसी भी चीज़ को स्टार्ट हम कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, है ना। तो जैसे इसमें लिखा है, देखिए, प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ टू डू। यानी कि प्लानिंग का मतलब होता है पहले से ही इस चीज़ का डिसीजन लेना कि हमको करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है और किस किस के साथ में करना है, ठीक है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। यानी कि प्लानिंग जो होती है उस गैप को भरती है, किस गैप को, कि भाई हम अभी कहाँ पर हैं और हमको कहाँ तक पहुँचाना है। कोई भी बिजनेस वगैरह आगे चल के आप इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम करेंगे तो आप देखेंगे किसी भी इंडस्ट्री का सबसे पहले वो क्या सेटअप करते हैं, अपना गोल सेटअप करते हैं। यानी कि साल भर के अंदर अगर हमारा अभी इनकम वगैरह इतना हो रहा है, अभी हमारा प्रॉफिट इतना हो रहा है, तो साल भर के अंदर हमको अपना प्रॉफिट कहाँ तक लेके जाना है। और कई होते हैं वो 5 ईयर गोल होते हैं, 10 ईयर गोल होते हैं, यानी 10 साल के अंदर हमको अपनी इंडस्ट्री को कहाँ तक पहुँचाना है। ये बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? आपको जब तक आपके सामने कोई गोल नहीं होता कि हमको अपनी इंडस्ट्री को कहाँ तक लेके जाना है, तब तक आप काम कैसे करोगे, है ना। कोई मोटिव कैसे क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो गोल जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अच्छा, प्लानिंग के द्वारा हम उस जो गैप होता है कि भाई जहाँ पर अभी हम हैं और कहाँ तक हमको आगे चल के 5 साल 10 साल के अंदर पहुँचना है, उस बीच के गैप को भरने का काम करता है कौन? प्लानिंग। इट मेक्स पॉसिबल फॉर थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। अच्छा, ऑब्वियसली जब हम किसी भी चीज़ को प्लानिंग के तहत करते हैं तो कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि अगर हम ऐसे ही चलना शुरू कर दें कि भाई अभी कुछ आया तो हमने ये कर दिया, अभी कुछ आया तो हमने वो कर दिया, कोई प्लानिंग नहीं है, तो उस चीज़ का रिजल्ट ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं आएगा, बजाय कि अगर हम उस चीज़ को प्लानिंग से करें, है ना। इसके बाद आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, है ना। प्लानिंग का स्वभाव क्या होता है, इसमें आप देख रहे हैं, प्लानिंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि प्लानिंग किस पर निर्भर करती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी भी संस्था का कोई लक्ष्य होता है, उस पर हमारा जो प्लानिंग है वो निर्भर करती है। दीज गोल्स माइट बी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, हाउएवर वेल डिफाइंड गोल्स लीड टू एफिशिएंसी इन प्लानिंग। यानी कि गोल्स जब हमारे पूरी तरह वेल डिफाइंड होते हैं, यानी पहले से कंफर्म होते हैं कि भैया हमको इस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो हमारी इफिशिएंसी जो होती है वो बढ़ जाती है ना। मतलब हमको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद क्या है, सेकेंड पॉइंट है, प्लानिंग इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर सिचुएशन।
इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फंक्शन। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान यानी कि पहले से हम इस चीज़ का अंदाजा लगा लें कि भविष्य में क्या संभावनाएं आएंगी या भविष्य में क्या हालातें आएंगी। एक्यूरेट फोरकास्टिंग लीड्स टू करेक्ट डिसीजंस अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि पहले से अगर हम पूर्व अनुमान लगा लेंगे तो भविष्य में जो भी हमको काम करना है वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्यों? इसीलिए जो अक्सर आप देखते हैं कि भाई जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं उनसे इंसान डिस्कस करता है, ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो डिस्कस करती हैं। क्यों डिस्कस करती हैं? कहते हैं ना कि भाई आगे चल के मंदी आने वाली है या बहुत विकास होने वाला है ना। तो जिस समय मंदी आने वाली हो कि भाई इस टाइम पर आप जो है पैसा ना लगाएं, है ना। और जब भाई विकास अच्छा होने वाला है, यानी कि इसको जैसे मार्केटिंग में हम सेंसेक्स वगैरह की बातें करते हैं, शेयर बाजार की बातें करते हैं, उसमें हम अक्सर ये चीज़ें देखते हैं कि भाई फोरकास्टिंग होती है। यानी कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो पहले से बताते हैं कि भाई इस कंपनी में आप पैसा लगाइए, इसके शेयर बहुत तेजी से बढ़ेंगे। अच्छा, शेयर बढ़ने का क्या मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का रेट कितना बढ़ रहा है। अगर शेयर उसका बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी उस कंपनी के प्रोडक्ट का रेट जो है उतना तेजी से बढ़ता जा रहा है। और शेयर का गिरना मतलब उस कंपनी के उस प्रोडक्ट का रेट जो है वो नीचे आता जा रहा है। तो इसमें अगर कोई अच्छा फोरकास्ट करने वाला हो, अच्छा एक्सपर्ट हो, तो वो आपको पहले से सलाह दे देगा कि भाई इस कंपनी पर आप पैसा लगाइए, है ना, जब उस कंपनी के शेयर के रेट ऊपर जाने वाले हो, है ना। तो फोरकास्टिंग जो होती है किसी भी बिजनेस में, मार्केटिंग में बहुत मायने रखती है ना। इसके बाद आया क्या? प्लानिंग इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अमॉन्ग सेवरल अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि प्लानिंग में बेसिकली क्या होता है कि भाई हमारे पास कई सारे अल्टरनेटिव होते हैं। अल्टरनेटिव यानी कई सारे विकल्प होते हैं हमारे पास, है ना, कि भाई आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, है ना, कई तरह की चीज़ें कर सकते हो। तो उनमें से हमको किसी एक को चुनना होता है जो कि बेस्ट हो। जिस तरीके से कहते हैं ना कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के कई सारे रास्ते होते हैं, पर उनमें से कोई एक रास्ता होता है जहां पर आप जल्दी पहुंच जाएंगे और आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको जो अल्टरनेटिव्स में से कोई एक बेस्ट डिसीजन लेना पड़ता है। एज ऑल ऑफ देम आर नॉट इक्वली अप्लीकेबल एंड सुटेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जितने भी विकल्प हों, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे सुटेबल हों, बेहतर हों हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चौथा पॉइंट है प्लानिंग इज comprehensive and is required in every course of action in the organization। यानी प्लानिंग जो होती है वो किसी भी एक्शन में, ऑर्गेनाइजेशन जो है जो हमारी संस्था है, वो कोई भी कदम उठाए उसके लिए पहले से की हुई प्लानिंग बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। क्योंकि प्लानिंग अगर आप नहीं करेंगे तो भाई किसी भी कदम को आप आगे नहीं बढ़ा सकते भाई, और वो कदम आपका ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर वो अंदाजे वाली बात हो जाएगी जो कि अक्सर नुकसानदायक होती है। पांचवा पॉइंट हम देखते हैं, प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल एज इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर कंडीशन विच आर ऑलवेज डायनेमिक। यानी अच्छा, प्लानिंग जो होती है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल यानी कि अब जैसे कि आज की डेट में आप देखते हैं कि कोरोना आ गया, ठीक है, तो आपने अगर कोरोना आ गया तो इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, अधिकतर इंडस्ट्रीज जो हैं वो अक्सर बंद हो जा रही हैं, है ना, बंद हो जा रही हैं। यानी कि वहाँ पर पैसा लगाना ठीक नहीं है। तो अगर आपने पहले से प्लानिंग करके रखी हुई है कि भाई 4-5 साल हम इसी ऑर्गेनाइजेशन पे पैसा लगाएंगे, है ना, तो एकदम से हालात ऐसी आई कि भाई कोरोना आ गया, तो अब आप जानते हैं कि भाई वो कंपनी कम से कम 2 महीना 3 महीना काम नहीं करेगी, है ना, तो उस पर अब पैसा लगाना इस समय पर उचित नहीं होगा, है ना। तो इसी तरीके से अगर एकदम से कोई परिस्थितियां आ जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस समय पर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द अप्रोच बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि हमको फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि भाई हाँ, अब ये हालत आ गई तो हम अपनी डिसीजंस को चेंज कर पाएँ, है ना। एन एडजस्टमेंट इज नीडेड बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स एंड प्लानिंग। यानी कि
कई तरीके के जो फैक्टर आ जाते हैं, कई तरीके की जो हालातें आ जाती हैं, जैसे आपदा वगैरह आ गई, एकदम से कोई कंपनी के बंद होने की हालत आ गई, दिवालिया का शब्द आपने सुना होगा, कोई कंपनी जो होती है दिवालिया हो जाती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन बैंकरप्ट हो जाती है। तो उस हालत में उस कंपनी पर पैसा लगाना ठीक नहीं होता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।